मुझे पहली मर्तबा पता चला कि हमारे मुल्क में मेरी जहालत है या मेरा ये नाली, क्योंकि मैं इतनी वो देखता नहीं हूँ सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अपने फील्ड के अलावा, कि एक हमारे मुल्क में बड़ा मारूफ अच्छा नाम डक्की भाई का भी है। और ये पता तब चला जब उन्होंने आपसे गाड़ी खरीदी। आजकल तो कोल्ड लखपत जेल में, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। आमीन। तो डक्की भाई को आपने कैसा पाया है बंदा? और आप सुना बड़ी महंगी गाड़ी आपने बेची थी। बड़ी महंगी गाड़ी उसको बेची थी कि वैसी महंगी थी? नहीं, ऑडी ई-ट्रॉन जीटी थी उस ज़माने में। हाँ, इट वाज वेरी न्यू थिंग एट दैट टाइम, 3 साल पहले। और उसको कैसा पाया? मैं जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं हर फील्ड के, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं, क्रिकेटर्स हैं, सबसे मेरी दोस्ती है। बिकॉज सब जब गाड़ी लेते हैं तो मशवरा करते हैं। सो मेरी सबसे दोस्ती है, मैं सबसे मिलता भी हूँ अपने काम के तहत। मतलब मैं अपने काम से ज़्यादा ना किसी से ज़्यादा वो डिस्कशन करता हूँ, ना उनकी पर्सनल लाइफ में जाता हूँ। बट मैंने उसको प्रोफेशनली अगर देखें तो मैंने उसको बड़ा मेहनती पाया। सो जब उसने मेरे से गाड़ी ली थी तो उसका व्लॉग जब उसने शूट किया था तो वो सुबह 7 बजे आया था और दोपहर को तकरीबन 3 बजे मैंने उसको धक्के दे के निकाला कि चला जाए। और वो जो शूट उसने किया था इतने घंटे में, वो उसके व्लॉग में शायद 1 मिनट था। सो मैं अपने सारे दोस्तों को बताता हूँ कि हम उसके कंटेंट से डिसएग्री कर सकते हैं, हम हर चीज़ से डिसएग्री कर सकते हैं, बट एक चीज़ जो मैंने तमाम लोगों में कॉमन पाई है, वो क्रिकेटर हो, वो फिल्म स्टार हो, वो व्लॉगर हो, वो फूड व्लॉगर हो, वो कुछ भी क्रिएटर हो, कुछ भी हो, तमाम कामयाब लोग जिन सबसे भी मेरी इंटरेक्शन हुई उन सब में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, वो हार्ड वर्क है। यानी सुबह कितने बजे आया था डक्की? 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक। और 1 मिनट का उसने बनाया जो वो उसने आउटपुट बनाई थी, क्योंकि मैं तो थक के फिर एंड पे कहा, मैं कह रहा मेरी ज़िंदगी में बड़े काम है, मैंने जाना है दफ्तर, आपने जो करना है कर लेना, मैं अब जा रहा हूँ। और जब बाद में वो व्लॉग आया था तो उसमें मैक्सिमम 1 मिनट का वो हिस्सा था और 10-15 मिनट का व्लॉग था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो डेली डे इन डे आउट कितना मेहनत करता था। वी कैन एग्री एंड डिसएग्री ऑन एवरीथिंग कि उसका कंटेंट कैसा था। मैं कोई इंडोर्स नहीं करता कि उसका कंटेंट बहुत अच्छा था, लेकिन एक बार तो आपने कहा था कि बड़ा मासूम आदमी है। 1-2 मिसालें भी आपने दी, उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो मासूम नहीं होते वो इतनी देर अंदर कहाँ होते हैं हमारे मुल्क में। आपने वो मिसालें बड़ी दिलचस्प दी थी कि एक यानी उसने जो चेक कर कैश वाली मिसाल, आज तक मेरे पास पड़ा उसका चेक। वो बोला मिसाल क्या थी? मिसाल ये थी कि देखें, जो बहुत कनिंग आदमी होते हैं ना, खास तौर पे जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे होते हैं, जो आपने मेरे से पूछा है कौन लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, तो जो बंदा खुद चक्करबाज होता है ना, उसको हर वक्त ये टेंशन होती है कि मुझे भी चक्कर देगा अगला। तो किसी भी शोबे से लोगों जो खुद असल में चक्करबाज होते हैं ना और ऊपर से उन्होंने लिबादा उड़ा होता है, वो सबसे ज़्यादा शक्की होते हैं गाड़ी लेते हुए कि मैंने आया ना कर दे, आया ना कर दे, बिकॉज उसने दूसरी तरफ रह के देखा होता है कि क्या क्या होता है। तो उसके साथ मेरी जितनी भी इंटरेक्शन रही है हमेशा, मैंने कभी उसको नेगेटिव, कनिंग, बैक बाइटर इस तरह का नहीं पाया। बाकी उसकी पर्सनल लाइफ है, वो क्या कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस। वो जो सब्सक्राइब का बटन है वो आप अपनी मर्जी से दबाते हैं, वो किसी के गले पे पिस्तौल रख के नहीं रख रहा। हम बहुत से लोगों को फॉलो करते हैं, जो मुझे भी फॉलो कर रहा है उस पर भी किसी ने पिस्तौल नहीं रखी, जो आपको फॉलो कर रहा है उस पर भी नहीं रखी। ईच इज़ टू ओन है। सुना है आपके जो घर के पिछले लॉन में ये सारे इकट्ठे होते हैं, ये सारे यूट्यूबर्स, आप खाना देते हैं? यूट्यूबर्स नहीं, सारे लोग इकट्ठे होते हैं जितने मेरे दोस्त। यूट्यूबर्स भी हैं, क्रिकेटर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं। मैंने आपको बताया कि मैं जनरली एक वेलकमिंग आदमी हूँ टुवर्ड्स एनीबडी जो मेरे साथ अगर बात कर रहा है और सलीके से कर रहा है। मेरा नहीं ख्याल देयर वुड बी एनीबडी जो कि मुझे मैं कहूँ कि जी मेरी हिट लिस्ट पे है या मेरी किसी से बनती नहीं। आई एम वेरी इंक्लूसिव इन दैट सेंस। मैं बड़े आराम से हर किसी के साथ घुल मिल जाता हूँ। और हर साल रमज़ान में हम एक इफ्तारी करते हैं जिसमें सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज एक क्रिएटर्स इकॉनमी है। जिस तरह आप सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे हो जाते हैं या कोई भी ग्रुप है, सारे वकला इकट्ठे होते हैं, सारे सियासतदान इकट्ठे होते हैं, सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं, हर किसी ने अपना अपना एक क्लब बनाया हुआ है। तो आई कीप टेलिंग देम, और मैं उन सब में से या तो उम्र में भी बड़ा हूँ, तजर्बे में बड़ा हूँ, तो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि यार ये ऐसे कर लो, ये ना करो, ये करोगे तो गलत हो जाएगा। या उनके कंटेंट से रिलेटेड भी अगर मुझे कोई चीज़ लगती है कि सही करनी चाहिए तो मैं उनको बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। आपको नहीं नोटिस आया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का? नहीं, मैंने आज तक कभी कोई ऐसी पेड प्रमोशन की नहीं जिस पे आ जाए। और कोई ये भी नहीं आया कि आके ज़रा इस चीज़ का हिसाब दें? या नहीं, किस चीज़ का हिसाब दें? मैंने जब कोई चीज़ ली नहीं तो हिसाब किस चीज़ का? ये जो हुआ, अगर मिलने पे हिसाब देना तो मैं आपसे भी मिल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने तो हर शोबे के हर बंदे से मिलता हूँ। ये जो हुआ है, जो अचानक थोक के हिसाब से सारे यूट्यूबर्स को गए, बहुत सारों को गए, सारों को तो नहीं, बहुत सारों को गए। रजब भट्ट बाहर बैठा हुआ है, डक्की भाई जो है वो खैर से कोल्ड लखपत जेल में है, बाकियों को नोटिस गए। ये क्या था, आप इसको कैसे देखते हैं? बट साहब देखिए, डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट क्या है। मैं किसी का इंटेंट नहीं जान सकता कि आपकी क्या नीयत है, मेरी क्या नीयत है, आपने मुझे किस नीयत से बुलाया है।
आपने मुझे बोला कि एक दफ़ा आपने बोला कि आना है, मैं आ गया। मैंने आपसे एक सवाल भी नहीं पूछा कि भजन क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। इसी तरह जब भी कोई चीज़ होता है, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ कि मैं चीज़ों के पीछे देखूँ कि शायद कोई चीज़ है। जब ये इनिशियली शुरू हुआ था तो मुझे याद है, मैं मंसूर के पॉडकास्ट पे गया था, तो मंसूर ने मेरे से पूछा, मैंने कहा ये वो टाइम है जिस तरह हमारे मुल्क में लोग वल्चर होते हैं ना, लोग फ़ौरन कहते हैं जी मैं नहीं जानता। मैंने उधर बैठे कहा हाँ मैं जानता हूँ उसको। जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि मेरे पास अफ्तारी पे आते रहते, मैं तो मानता हूँ आज ही आते हैं, मेरी बात भी होती है। उसने जो इससे पकड़े जाने से थोड़े से पहले एक वीडियो बनाई थी गाड़ी के, वो स्टीयरिंग का एक हुआ था कंट्रोवर्सी के बगैर स्टीयरिंग पकड़े गाड़ी चला रहे हैं। मुझे याद है मैं चाइना था, मैंने उसको फ़ोन करके डांटा कि ये क्या वीडियो है। उसने कहा नहीं तो मजाक था, असल में ऐसा नहीं था ये वो। तो मैंने उसको कहा यार इंसान बनो, लोग तुम्हें फॉलो करते हैं, अगर नहीं भी था असल में ऐसा बट लग तो ऐसा रहा है तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। या कई लोगों को मैं मशवरे देता रहता हूँ कि जो मुझे लगता है अपने तई। बट जब ये चीज़ हुई तो मैंने भी ये समझा कि जी ठीक है, उन्होंने कहा कि जी आपने जुए की प्रमोशन की है, और हमने सुना था वो साहब का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, जिन्होंने कहा था कि जी कौम के बच्चे जो हैं मैं उनकी जिम्मेदारी लेके आया हूँ, सरफराज चौधरी साहब। हाँ जी, तो उन्होंने कहा था कि वो मॉरल पुलिसिंग के लिए आए हैं। तो मैंने मंसूर की पॉडकास्ट में भी कहा था कि मॉरल पुलिसिंग आपका काम नहीं है। अगर मॉरल पुलिसिंग आपका काम है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी ऐप चल रही हैं जो बंद होनी चाहिए। आप भी एग्री करेंगे कि नहीं? करूँगा। तो अगर हमने मॉरल पुलिसिंग करनी है तो हम स्टार्ट ए से करते हैं, जी से क्यों करते हैं? अगर कोई शख्स किसी प्लेटफॉर्म पर बैठ के कोई चीज़ गलत कर रहा है, आप प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, सबसे पहला चैनल जो इंडिया में बैन हुआ वो पाकविज़ व्लॉग था। एंड आई टेक प्राइड इन दिस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मुल्क के लिए व्लॉग बनाता हूँ, मुझे किसी इंडियन सब्सक्राइबर से कोई मोहब्बत नहीं लेनी। ठीक है, एक आर्ट जो होता है वो बॉर्डर्स के क्रॉस होता है, लेकिन जब उन्होंने फैसला किया तो उन्होंने यूट्यूब को लिखा कि जी पाकवीज़, और कई ऐसे चैनल थे, आपका भी बंद किया होगा, मंसूर का भी किया, सबका किया, उन्होंने बंद कर दिया। तो बाय दैट वर्च्यू अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये लगता है या NCCI को लगता है कि जी XYZ जो है वो कौम के वो जो है बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, और उन्होंने कई ऐसे वर्ड भी यूज़ किए थे, मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज़ करना चाहता कि बेगैरत और पता नहीं क्या क्या वर्ड थे, तो वो उनकी एक लिस्ट बनाए और यूट्यूब को लिख दें कि भाई हमारे मुल्क में चैनल बंद कर दें। हाँ, मुझे उस पर दुख हुआ था, मॉरल पुलिसिंग खत्म हो जाएगी। नहीं, मुझे उस पर दुख हुआ था, वो जो सरफराज चौधरी साहब ने कहा था, मैंने उनसे बात भी की थी कि आपका कोई मुल्ज़म है, आप किसी को नोटिस करते हैं, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे भी होंगे, उसकी माँ भी होगी, उसकी दोस्त भी होंगे, तो आप ऐसे मुंह भर के किसी को कहें फलाना बेगैरत, तो फलाना फलाना तो फलाना फलाना, ये आपका हक नहीं है। और आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसमें भी हक नहीं है। रिस्पेक्ट दें, अगर आप कोई जुर्म किया है तो आप अंदर करें। लेकिन अब तो सुना है मैंने कि इस पे बहुत सारी बात भी हो चुकी है। अब तो इन हाइंडसाइट पूरी गेम बदल गई ना। मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों के नियतों पे शक नहीं करता, लेकिन अब जिस तरह स्टोरी अनफोल्ड हुई है, अब तो टोटल 360 हो गया ना। तो मॉरल पुलिसिंग से ज़्यादा जो कुछ और था। मुझे बड़ा दुख हुआ है, हालांकि मुझे बड़ी तवक्कुआत थी और अभी भी हैं NCCI से कि वो सोशल मीडिया में जो अभी मैं इस पे आऊँगा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे, कि सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही जो नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे मैं उठ के यूट्यूब से आपको करता हूँ कि सुनील मंच को मैंने देखा फलानी जगह उसने फलां गाड़ी कैसे ये कर दिया, सारा झूठ। हमारे यहाँ आप केस करेंगे तो भुगते रहेंगे फिर। सही कह रहे हैं। तो वो इसके लिए, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई और दुख हुआ कि वो सारे लोगों को उन्होंने उठा लिया है जो मॉरल पुलिसिंग कर रहे थे, और अब कई कहानियां खुली कि वो डीलें कर रहे थे, नोटिस देते थे, फिर पैसे लेते थे, फिर उसके बाद मंथलियाँ ली जाती थी, और ये रैकेट था बड़ा और बड़ी हाई सतह पे, और फिर एक एजेंसी का नाम यूज़ करते थे, और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं, अब उसका बड़े वसी पैमाने पर हाई लेवल हो रही है तहकीकात। बट साहब मैं बड़ा अगेन पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुराइयाँ हर जगह होंगी। सो NCCI एक बेहतरीन इदारा है, उसमें अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा था तो वो अब जनाब कैफरे किरदार पे पहुंच जाएगा। इसी तरह पुलिस है, इस तरह डिफरेंट इदारे हैं, इवन ब्यूरोक्रेसी है, सियासतदान है। मैं हमेशा कहता हूँ कि थिंक लोगों की पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए बजाय कि नेगेटिव साइड पे। मक्खी होती है ना, वो गंद पे बैठती है। हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें देखना ये चाहिए पॉजिटिव क्या है। मैं जब किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप सब छोड़ दें। हम सब ये कहते हैं कि जी सियासतदान बुरे हैं, मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z, इतने % उतने %। मैं कहता हूँ आप कोई करप्ट तरीन सियासतदान उठा लें, उसकी ज़िंदगी का एक दिन करके देखें ज़रा कि किस कहते हैं ना पंजाबी जी केस पाबिक दिए। वो दिन में 4 जनाजे पकड़ेगा, 5 दफ़ा थाने जाएगा, 6 इनॉग्रेशन पे जाएगा, 4 शादियों पे जाएगा, फिर इधर उधर के मसाइल सुनेगा, फिर जाके इजलास अटेंड करेगा। तो कोई भी चीज़ मेहनत के बगैर नहीं आती बिट साहब। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सिस्टम को चलने दें, इदारों को चलने दें, NCCI हो, पुलिस हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी इदारा हो। और दूसरी तरफ जो आप कहते हैं ना, जिस इदारे का वो नाम यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ पे ना जनरली एक फैशन बन गया है। बचपन में हम एक टर्म यूज़ सुनते होते थे कि वॉट एवर आई डू रॉन्ग आई ब्लेम इट ऑन अलकायदा। सो हमारे मुल्क में जो कोई गलत काम कर रहा होगा ना, वो कहेगा जी उन्होंने कराया,
वो क्या उन्होंने कराया? आप लोग देखे तो सही, आप किसके बारे में बात करें। मैं पहले दिनों लम्स में गया तो मुझे किसी बच्चे ने सवाल पूछा, जी फलानी चीज़ भी उनको उठा के दे दें। मैं कहा बेटा पिछले दिनों जंग हुई थी, अबू गए थे बॉर्डर पर लड़ने के लिए, कौन गया था? तो बड़ा आसान है किसी को भी कह देना उठ के कि ये वो। भाई अपनी जान देना, मुसलमान के अलावा तो और किसी मज़हब में तो जान के आगे वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं है। सो अपनी जान अगर कोई बंदा देने के लिए आपके मुल्क के लिए तैयार है, आप उसको इज्जत भी नहीं दे सकते। तो मैं ऐसे किसी बंदे के लिए बिल्कुल कोई, जैसे कहते हैं ना, मैं बड़ा इंक्लूसिव आदमी हूँ, लेकिन जो हमारी फ़ौज के बारे में गलत बात करता है ना, मैं नहीं लेता इस बारे में। मैं कहता हूँ कि यार एट द एंड ऑफ द डे फिर वही बात है, आप जिस मर्जी पार्टी को सपोर्ट करें, आई कुडंट केयर लेस, आपने नून लीग को वोट देना है, आपने पीपल्स पार्टी को देना है, आपने PTI को देना है, आपने JUF को देना है, जिसको देना है आप दें। फ़ौज को छोड़ दें, उनको आप बिला वजह पोलिटिसाइज ना करें, उनके ऊपर आप जुमले ना कसें, क्योंकि जिस दिन इंडिया के ड्रोन आए थे, इन जितनी पार्टियों के नाम है इनमें से कोई कुछ नहीं कर रहा था, ना कुछ कर सकता था। एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉर्डर्स की हिफाजत आपकी फ़ौज करती है। तो अपने घर में भी ये होती है ना कि एक बुजुर्ग की सैनिटी होती है, उसको कायम रहने दें। अब्बा जी तब तक होते हैं जब तक आप उनकी इज्जत करें, वही अब्बा जी नहीं कहते आप। तो इसी तरह अगर आपकी फ़ौज आपके मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही है तो गिव देम ड्यू रिस्पेक्ट। उनके नाम को गलत जगह पे इस्तेमाल अगर कोई बंदा कर रहा है तो आपके सामने आ गया ना रिजल्ट।